अगर चार्ज टाइम इक्वेशन दिया जाए, चार्ज टाइम इक्वेशन एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं, तो चार्ज टाइम इक्वेशन आपको गिवन होगा। तो इलेक्ट्रिक करंट के टोटल आपके दो क्वेश्चंस बनते हैं, ओनली टू प्रॉब्लम्स। इलेक्ट्रिक करंट, तो एक तो क्वेश्चन बनता है कि इंस्टेंटेनियस इलेक्ट्रिक करंट निकालनी होती है, इंस्टेंटेनियस इलेक्ट्रिक करंट। और दूसरा क्वेश्चन बनता है आपका एवरेज इलेक्ट्रिक करंट, एवरेज इलेक्ट्रिक करंट। अब जब इंस्टेंटेनियस इलेक्ट्रिक करंट निकालोगे तो कैसे निकालोगे? ये हो जाएगा डिफरेंशिएशन, किसका करोगे? डिफरेंशिएशन चार्ज का करोगे, डिफरेंशिएशन ऑफ चार्ज विद रेस्पेक्ट टू टाइम, विद रेस्पेक्ट टू टाइम। और एवरेज करंट निकालने के लिए हमें लेना होगा टोटल चार्ज अपॉन में टोटल टाइम, टोटल चार्ज अपॉन में टोटल टाइम। कोई तीसरा क्वेश्चन बन सकता है तो बताओ। अगर चार्ज टाइम इक्वेशन दिया हुआ है तो केवल दो क्वेश्चंस बनते हैं, ऐसा हम कह रहे हैं। कोई तीसरी प्रॉब्लम भी बन सकती हो चार्ज टाइम इक्वेशन से, तो भी बता दीजिए, सोचो। तो अगर चार्ज टाइम इक्वेशन आपको दिया है तो केवल दो ही क्वेश्चंस बनेंगे इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर। एक तो होगा इंस्टेंटेनियस इलेक्ट्रिक करंट और दूसरा होगा एवरेज इलेक्ट्रिक करंट। तीसरा कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। और इंस्टेंटेनियस इलेक्ट्रिक करंट में हमको डिफरेंशिएशन करना होगा, डिफरेंशिएशन ऑफ चार्ज विद रेस्पेक्ट टू टाइम। और एवरेज इलेक्ट्रिक करंट में हमको टोटल चार्ज लेना होगा अपॉन में टोटल टाइम। जैसे इस वाले क्वेश्चन को देख लेते हैं, यहीं बोर्ड पर देखते हैं, आप भी करो। तो चार्ज टाइम इक्वेशन दिया हुआ है, ये Q आपका चार्ज है, T आपका टाइम है, और इक्वेशन दिया है Q इज इक्वल टू 3t स्क्वायर माइनस का 2t प्लस का 5। तो इंस्टेंटेनियस इलेक्ट्रिक करंट पूछी जा रही है, इंस्टेंटेनियस इलेक्ट्रिक करंट। तो इंस्टेंटेनियस इलेक्ट्रिक करंट I इज इक्वल टू हो जाएगा डिफरेंशिएशन चार्ज का, डिफरेंशिएशन चार्ज का रेस्पेक्ट में टाइम, टाइम मतलब dt। और यहां पर है चार्ज स्मॉल q, तो dq अपॉन dt। तो बहुत सिंपल सा ये डिफरेंशिएशन है। तो जब आप इस इक्वेशन को टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो निकल के आएगा 6t माइनस का 2। तो ये आया 6t माइनस का 2, और टाइम की वैल्यू दे रखी है 2 सेकेंड। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ t दैट इज 2 माइनस का 2, 12 माइनस 2 दैट इज 10 एम्पियर। यही आंसर है ना? अब जो क्वेश्चन की स्ट्रेंथ है ना, वो डिपेंड करेगी कि चार्ज टाइम की इक्वेशन उसने कैसी दे रखी है। जैसे एक क्वेश्चन और लेते हैं, और एक क्वेश्चन देख सकते हैं कि चार्ज टाइम की इक्वेशन यहां पर गिवन है, चार्ज यहां पर कैपिटल Q है, टाइम T, और ये इक्वेशन गिवन है कैपिटल Q इज इक्वल टू T स्क्वायर e की पावर माइनस 2t। एंड क्वेश्चन इज आस्किंग कि फाइंड इंस्टेंटेनियस करंट एट t बराबर 1 सेकेंड। तो इंस्टेंटेनियस करंट के लिए हमें उस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करना है, चार्ज वाली इक्वेशंस को। तो फिर से लिखा I इज इक्वल टू चार्ज का डिफरेंशिएशन रेस्पेक्ट टू टाइम, टाइम मतलब t, और यहां पर चार्ज कैपिटल Q से है तो dq अपॉन dt। अब ये इक्वेशन दिया है, इसका dq अपॉन dt हमें निकालना पड़ेगा। तो dq अपॉन dt निकाल लिया जाए,
डी क्यू अपॉन डी टी, और ये आया डी डी टी, टी स्क्वायर इंटू ई की पावर -2t। डिफ्रेंसिएशन के रूल्स लगाइए, डी क्यू अपॉन डी टी, डिफ्रेंसिएशन के रूल लगाएंगे तो फर्स्ट वाला डिफ्रेंसिएशन ऑफ सेकेंड ई की पावर -2t, प्लस सेकेंड वाला डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट। तो ये आया डी क्यू अपॉन डी टी, टी स्क्वायर। अब e की पावर -2t का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा टाइम के रेस्पेक्ट में? ये e की पावर -2t का ये डिफ्रेंसिएशन करने पे कितना आएगा? ये आएगा -2e की पावर -2t। मैथ्स ग्रुप के लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है। बायो ग्रुप को ये याद रखना होता है कि अगर डिफ्रेंसिएशन है डी डी एक्स और e की पावर +-kx, तो डिफ्रेंशिएशन आता है +-k e की पावर +-kx, ये आता है। तो बायो ग्रुप तो इस तरीके से फार्मूला अपना याद रख करके डिफ्रेंशिएशन करेगा। मैथमेटिक्स ग्रुप के लिए ऐसी कोई बहुत टिपिकल डिफ्रेंशिएशन की प्रॉब्लम ये नहीं है। प्लस e की पावर -2t और t स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2t आ गया। तो ये डिफ्रेंशिएशन करने के बाद रिजल्ट आया तो i की वैल्यू हो गई, ये देखो क्या मिला, माइनस का 2t स्क्वायर e की पावर -2t, और ये आ गया प्लस का 2t e की पावर -2t। कॉमन क्या लेना है? सीधे वैल्यू पुटअप करो। टाइम की वैल्यू 1 सेकेंड क्वेश्चन में दे रखा है, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ टाइम, देखते हैं क्या रिजल्ट आएगा। i इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 2 1 का स्क्वायर e की पावर -2 t की वैल्यू 1 प्लस का 2 1 e की पावर -2 t की वैल्यू 1। तो i इज इक्वल टू हो गया -2 e की पावर -2 प्लस 2 e की पावर -2। तो ये रिजल्ट आपका जो है कैसे आ गया? 0 आ गया। तो 1 सेकेंड के टाइम पर जो इंस्टेंटेनियस करंट है वो कितनी आ रही है? 0 आ रही है। ओवरऑल ये बेसिक कॉन्सेप्ट है कि अगर चार्ज टाइम की इक्वेशन गिवन है तो इंस्टेंटेनियस करंट के लिए हम लोग चार्ज वाली इक्वेशन को टाइम रेस्पेक्ट में क्या करेंगे? डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है। और एक क्वेश्चन है चार्ज टाइम की इक्वेशन का, चार्ज Q टाइम t इक्वेशन गिवन है, एंड इन दिस प्रॉब्लम वी हैव ए इंस्टेंटेनियस वाली करंट एंड एवरेज वाली करंट, दोनों ही पूछी गई हैं। इंस्टेंटेनियस करंट कितना होगा और एवरेज करंट कितना होगा? इंस्टेंटेनियस करंट एंड एवरेज करंट। तो सबसे पहले निकालते हैं इंस्टेंटेनियस करंट। तो इंस्टेंटेनियस करंट I इज इक्वल टू चार्ज का डिफरेंशिएशन टाइम के रेस्पेक्ट में। चार्ज यहां पर कैपिटल Q है तो डी क्यू अपॉन डी टी, और जब इस इक्वेशन का टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया जाएगा तो आएगा डी क्यू अपॉन डी टी 3t स्क्वायर -4t प्लस का 2, t की पावर 3 का डिफरेंशिएशन 3t स्क्वायर, t की पावर 2 का 2t आएगा और वो 2 मिलके 4t हो जाएंगे प्लस का 4। तो I इंस्टेंटेनियस आ गया 3t स्क्वायर -4t प्लस का 2। t इज इक्वल टू 2 सेकेंड लेना है, पुटअप कर दीजिए वैल्यू। तो I इज इक्वल टू 3 2 का स्क्वायर -4 प्लस का 2। I इज इक्वल टू 4 3 12 -8 प्लस 2। I इज इक्वल टू 14 -8, I इज इक्वल टू 6 एम्पियर। ये तो आ गया इंस्टेंटेनियस करंट। अब एवरेज करंट निकालनी है तो टोटल चार्ज अपॉन टोटल टाइम। तो I एवरेज
ऊपर लिखा जाएगा टोटल चार्ज और अपॉन में आना चाहिए टोटल टाइम। टोटल टाइम, टोटल टाइम। अब टी टाइम पर जो चार्ज है वो ये दिया गया है, इसी को कॉपी कर रहा हूं। टी टाइम पर चार्ज है Q, यानी कि चार्ज एट टाइम t। तो कितना है t की पावर 3 माइनस 2t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 4, और हमारे पास में टाइम है 2 सेकेंड, तो 2 सेकेंड पे कितना चार्ज होगा Q एट 2 सेकेंड। तो यहां पर आ जाएगा 2 की पावर 3 माइनस का 2 की पावर 2 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 4, ये आ गया 8, 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8, और प्लस का 4 प्लस का 4, ये आ गया कितना 8। तो पहले तो हमने टोटल चार्ज निकाला है t इज इक्वल टू 2 पर। अब I एवरेज इज इक्वल टू टोटल चार्ज, तो टोटल चार्ज 8 आया है और टोटल टाइम अपने पास कितना है 2, आ गया 4 एम्पियर। ठीक है, एक बार फिर से आपके पास चार्ज टाइम की इक्वेशन दे रखी है, चार्ज Q और टाइम t। Q इज इक्वल टू है टी स्क्वायर प्लस लॉग बेस E के साथ t है। इलेक्ट्रिक करंट पूछी गई है। तो इस क्वेश्चन की जो पहली प्रॉब्लम है, पहली समस्या है कि हम कौन सी निकालें, इंस्टेंटेनियस निकालें या फिर हम एवरेज निकालें। तो याद रखो कि फिजिक्स में अगर आपसे स्पेशली कुछ नहीं कहा जाता तो हमेशा इंस्टेंटेनियस की बात करते हैं। तो हम यहां पर कुछ नहीं कह रहा, तो केवल कौन सी करंट निकालेंगे, इंस्टेंटेनियस। तो इंस्टेंटेनियस के लिए फिर हमें वही करना पड़ेगा, करंट इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू डी चार्ज का टाइम के रेस्पेक्ट में, और चार्ज यहां पर कैपिटल Q है, dQ अपॉन dt। और जब आप इस इक्वेशन को टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो dQ अपॉन dt मिलेगा हमको ddt t स्क्वायर प्लस लॉग t। लॉग में अगर बेस नहीं लिखा है तो समझ लो कि e बेस है, 10 बेस नहीं है, e बेस है। तो dQ अपॉन dt ये आया ddt t स्क्वायर प्लस ddt, बेस में कुछ नहीं लिखा है यानी कि 10 बेस अंडरस्टूड है। अब इसका तो डिफरेंशिएशन हो गया 2t, इसका क्या हो गया 1/t, क्योंकि ddx log बेस ex इज इक्वल टू कितना होता है 1/x, तो डिफरेंशिएशन कर लिया। तो dq अपॉन dt की वैल्यू जो आई है यहां पुटअप कर दो, 2t प्लस 1/t। अब टाइम की वैल्यू कुछ दी नहीं है तो इसलिए हमारा आंसर यही हो जाएगा। तो फाइनली चार्ज टाइम इक्वेशन अगर दी जाएगी तो केवल हमें दो तरीके के क्वेश्चंस मिलेंगे, एक होगा एवरेज वाला, दूसरा होगा इंस्टेंटेनियस वाला। कुछ नहीं कहेगा तो हमेशा किसकी बात करेंगे, इंस्टेंटेनियस की। ठीक है।